ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है या करियर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में आता है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में आता है उनके लिए है पाइल नंबर 2। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ए से लेके एम के बीच में जिनका भी नाम आता है उनके लिए पाइल 1 है, और एन से लेके जी यानी एन से लेके जेड के बीच में जिसका भी नाम आता है उनके लिए पाइल नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं पाइल नंबर 1 आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से लेके एम यानी कि अमित, मीता और चेतना कुछ भी नाम सोच सकते हैं। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है अल्फ़ाबेट्स की। श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स पहले ही सामने आ गई हैं। सो हो सकता है कि आप श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं, और हमारे पास यहाँ पे लॉट ऑफ काउस या नंदी भगवान है, ठीक है। तो गौ माता की सेवा कीजिए भाई, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये देखिए पैरट्स, बर्ड्स, लॉट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो कृष्ण भगवान हमेशा सराउंडेड रहते थे, ठीक है, नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रहते थे। आप जानते हैं हर ऑल अराउंड पीकॉक्स और पैरट्स, बर्ड्स और गौ माता, ठीक है। तो कहते हैं ना कि गौ माता भगवान है, तो उनमें देवी देवता का वास है, तो आपको ज़रूर उनकी सेवा करनी चाहिए। चलिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। वाओ, व्हाट ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, लवली। सो जिनका भी नेम एम ए से लेके एम के बीच में है भाई, स्पेशली आप देख सकते हैं, रिसीव कीजिए भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स, रिसीव कीजिए आप, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ लाइक आप समथिंग लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग, आप कुछ अच्छा स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आई थिंक उसमें आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, सो इट्स अबाउट दैट कि लोग अप्रिशिएट करते हैं या आगे कर सकते हैं, वाओ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कॉम्प्लीमेंट। और यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, ऑफ कोर्स श्री कृष्ण भगवान गॉड ऑफ लव, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी राधा कृष्ण, तो आप भी अपनी लाइफ में यूनिवर्सल लव अट्रैक्ट करने वाले हैं, एंड इट्स अबाउट चैरिटी एज वेल, ठीक है, कि आप चैरिटी कर सकते हैं या ऐसे कामों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ जन सेवा जैसे कहते हैं, सोशल वर्क, तो अगेन वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसे किसी काम से कनेक्टेड हो या कर रहे हो ऑलरेडी। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर ऑन गोइंग कोई रिलेशनशिप है देन ऑल्सो वी आर गेटिंग की लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू। केयर फ्री एटीट्यूड्स टूवर्ड लाइफ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, भगवान श्री कृष्ण यही आपको समझाना चाह रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। तो केयर फ्री लाइफ जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये एक ब्लेसिंग्स ही है, ठीक है ना।
फॉर रेमेडी यू कैन आप रेमेडी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, ठीक है। इट्स ऑल्सो बर्ड्स साइन ऑफ सिंबल, साइन ऑफ सॉरी फ्रीडम। तो आपको बर्ड्स को फीड करना चाहिए। और ह्यूमैनिटी के तौर पे ये नहीं है कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है ये सोच के, नहीं, हम ह्यूमैनिटी के तौर पे आपको बर्ड्स को फीड करना चाहिए, उनको दाना डालना चाहिए। आप कुछ भी जो आपको ठीक लगता है आप बर्ड्स के लिए, वैसे भी अब गर्मी आगे बढ़ने वाली है, आप पानी उनको फीड कर सकते हैं, ठीक है। और उनको वैसे भी कोई भी दाल या कुछ भी है वो पानी में सोक करके आप रख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। अल्टीमेट ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हम ये वाला डेक चूज करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। Okay, so let's see what blessings are coming towards you. Pile number 1. वाओ, सन कार्ड देखिए, बहुत ब्राइट पॉजिटिव। देखिए डरिए मत, यहाँ पे 3 ऑफ सोल्स एनर्जी आ रही है, इट्स मीन। एंड नंबर 9, इसका क्या मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको हॉल्ट कर रही हैं, स्टॉप कर रही हैं, मे बी इट्स अबाउट कि हार्ट ब्रेक हो सकता है, काफ़ी टाइम से आप डील कर रहे हो, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट चेंज, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, कि बस अब इससे ज़्यादा आप ऑल नहीं बर्दाश्त कर सकते। सो चेंज इज़ कमिंग इन एनी फॉर्म, ये हमें दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1। ब्यूटिफुल चेंज कमिंग। चीज़ें आपकी सोच से भी अच्छी हो सकती हैं, चाहे हम करियर की बात करें या लव लाइफ की बात करें। एंड स्पेशली फॉर मैरिड पीपल, या अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो अगेन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट, ऑलरेडी आप आगे बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हमें फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, ऑलरेडी आप निकल चुके हैं। बट द थिंग हियर इज दैट कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू हैव टू गो थ्रू अ फेज जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, या चीज़ें ख़राब हैं, या परेशान हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। बट यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि शायद आप इस चीज़ को लेके बैठे हैं, लेकिन आपकी सोच से भी अच्छा शायद भगवान ने कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए, ठीक है ना। केयर फ्री नेचर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 वी हैव सन कार्ड, एक्सट्रीम पॉजिटिव, ब्राइट, हैप्पीनेस, चीयरफुल। घर में कुछ ऑस्पिशियस हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है। और एनीथिंग वो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि सम चेंज, ऑब्वियसली कि जो चीज़ें आप मान लो आप कुछ सोच के बैठे हैं, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। भगवान का आपके लिए प्लान कुछ और है, तो आप अपने प्लान पे डिपेंड करेंगे या भगवान के, बिकॉज गॉड हैज़ ऑलवेज वन स्टेप अहेड, अ गुड प्लान फॉर यू, ठीक है ना। आपको भरोसा करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। सो एंड मोर ओवर, अगर कोई हार्ट ब्रेक या कुछ है देन डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आ जाएगा। अगर आपको फियर है कि कैसे कुछ होगा, कैसे आप इस चीज़ सिचुएशन से निकलेंगे, देन आई थिंक यू विल फाइंड अ वे। या मैं ये कहूँ कि भगवान, ठीक है, आपके साथ है। वाओ, वी हैव अ थिंकिंग मैन एंड अ थिंकिंग वुमेन। तो देखिए पेयर अप, पहले तो हमारे पास कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं कि यस शायद हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा, उन्होंने रोमांटिक लाइफ जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ रही थी। लेट मी शो यू अगेन यहाँ पे क्लैरिटी के लिए, सक्सेस इन लव एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो कुछ अगर कुछ है ऐसा तो आई थिंक पेयरिंग अप, इट्स अबाउट कि लाइक कमिंग टुगेदर, या हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलें, दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग आई एम गेटिंग। और लव ऑफ योर लाइफ, तो प्रे कीजिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा। और चाहे चीज़ें अभी आपको ठीक ना लग रही हों, या कुछ टाइम हो सकता है कि आपको इस चीज़ को अडाप्ट करते हुए लग जाए, बट आई थिंक आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एंजल आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपकी लाइफ में भी एक अच्छा खासा बैलेंस आएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा लाइक अपनी तरफ से लेट गो करने की कोशिश करनी है। कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टेगनेंट रख रही हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें। लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल, और देखते हैं कि चार्म्स, ओके,
डॉल्फिन, साईं बाबा ब्लेसिंग्स भी हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। ओके, लव, ठीक है। तो ये देखिए लव, और जिससे वो हम बोट चलाते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इसका मतलब ये है कि यस, रो द बोट, ठीक है। तो आपकी जो प्यार की जो नैया है वो आगे बढ़ जाएगी, डोंट वरी, बस चलते जाइए भगवान का नाम लेके। देन वी हैव एलिफेंट हियर, सो अगेन गणेशा ब्लेसिंग्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हार्ट है, एंजल विंग्स हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। थिंक बिग, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन, सो थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। यहाँ देख सकते हैं डॉल्फिन, आप डॉल्फिन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बिग फिश। इसका मतलब ये है कि छोटी सोच मत रखिए, ठीक है। अपनी जो ब्रॉडन योर हॉरिजॉन्स जिसे हम कहते हैं, एक्सपैंड योर हॉरिजॉन, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो वैसी सोच रखेंगे तो सब कुछ वैसा ही होगा, पॉजिटिव होगा, ब्राइट होगा। तो ये चीज़ हमें पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम पाइल 2 की बात करते हैं। ओके, जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में आता है, अब उनके लिए देख लेते हैं, यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। ओके, भगवान कल की अवतार, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। ओके, तो आप दर्शन कर लीजिए। ओके, ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ठीक है। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, डिटर्मिनेशन इन combating evil and escaping the negative influence of the age of Kali। ब्लेसिंग्स ये आपकी तरफ आ रही हैं। नाउ स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, इसका क्या मतलब है कि सिचुएशन जितनी भी एडवर्स हो जाए, जितना भी आपको लगे कि चीज़ें आपके एंटी हैं, आई थिंक भगवान आपके अराउंड है, वो एनर्जी आपके अराउंड है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कोई आपसे कोई इन्वॉल्व होना चाह रहा है, कोई आपका बुरा सोच रहा है, कोई जानबूझ के आपको आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट कि यू आर गोइंग टू विन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है हमेशा जवाब देना ही आर्ग्यूमेंट को जीतना होता है, चुप रह के भी आप आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हैं। देन वी हैव डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग इल। तो डिटर्मिनेशन, जो विल पावर जिसे हम कह रहे हैं, पाइल नंबर 2, यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है। डिटर्मिनेशन लाइक कि जो होगा अच्छा ही होगा, और अगर कुछ नेगेटिविटी है तो ज़रूर वो दूर हो जाएगी, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड दूसरा, आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ है, किसी ने कुछ लाइक नज़र दोष या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि कोई आपका बुरा सोच रहा है या कुछ ऐसा नेगेटिव, देन आई थिंक आपको अगेन स्पेशल ब्लेसिंग्स है कि आप इन सब चीज़ों में से बाहर आ जाएंगे। सो ब्यूटिफुल एनर्जी आप देख सकते हैं। एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। पाइल नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं, हॉर्स। एंड दूसरा ये लाइक विनिंग, विक्ट्री, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ इशू, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू विन, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं what blessings are coming towards pile number 2. Let's find out. ओके, हमारे पास यहाँ पे जर्नी दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, देखिए एक्सप्लोर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आप एक जर्नी पे निकल चुके हैं, एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं, ठीक है। इट्स अबाउट अ न्यू वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स इज कमिंग, जर्नी, ठीक है। बैकवर्ड नहीं, आगे बढ़ना है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, जर्नी जर्नी जर्नी। और मे बी इट्स अबाउट जर्नी टूवर्ड्स द सेल्फ, टूवर्ड्स योर पर्पस, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज
कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टिसिपेट इन सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन द फैमिली और गुड टाइम्स, ठीक है, और आप कंपनी विद लाइक माइंडेड पीपल और गेटिंग मैरिड ऑल्सो, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कम्युनिटी, ठीक है। नंबर 7, सो हो सकता है आने वाले टाइम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइक like minded people, or maybe it's about soul family, connecting with your soul family, अपने higher purpose की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। and then we have door to value, it's about money thing, it's about doors are opening up for you, ठीक है ना। so all in all एक बहुत अच्छी हमें blessings दिखाई दे रही हैं for pile number 2, जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है। आई थिंक यू आर गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ। और दूसरा ये कि शायद हो सकता है फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ सकता है, या जहाँ आप हैप्पी फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, लाइक एज आई टोल्ड यू, लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ आप बैठ सकते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं और किसी के साथ मिलके कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बैग्स दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल लाइक जैसे कोई आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स द राइट पाथ, कोई आपको गाइड कर रहा है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भगवान है, ठीक है ना। आपको लाइक उस चीज़ में वो सेव कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपका जो जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, गोल जो है जिस पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दैट थिंग वी आर गेटिंग। नए दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। येस, एंड टूवर्ड्स सेल्फ सेल्फ बैलेंस एज वेल। और इट्स अराउंड लाइक यू नीड टू अप्रिशिएट, चेरिश कीजिए जो लोग आपके अराउंड हैं। आई थिंक यू नीड टू चेरिश, बी हैप्पी, स्केप्टिकल होके नहीं चलिए, अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और स्टेप फॉरवर्ड, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट दैट। और हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी आपके अराउंड है, जो वो भगवान की ब्लेसिंग है। और अगर कुछ नहीं है तो उसमें भी आपके लिए ही कोई व्हाट वी से दैट कि आपके लिए कोई भला है, तो वो चीज़ हमें पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ न्यू डोर्स ओपनिंग अप, आप यहाँ देख सकते हैं नंबर 24। अब इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली यू नो दैट 24 नंबर इज़ वेरी गुड, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पॉसिबिलिटीज़, नए नए दरवाजे। आप एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ना, 4 आपके लिए खुलेंगे। अगर एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रही 4 खुले, बट माई पॉइंट इज़ कि जो अच्छा है आपके लिए वो आ जाएगा। तो ये मत सोचिए, समटाइम्स पीपल आर बिजी, वो बंद दरवाजे को भी काफ़ी टाइम तक देखते रहते हैं और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आगे होती हैं, ठीक है। हाँ, मूव ऑन करना मुश्किल है, ठीक है, कई लोगों को कमेंट्स आते हैं, बट इसका मतलब इन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपका नज़रिया क्या है, आप उससे कैसे डील करते हैं, ठीक है। अगर लेके बैठे रहेंगे तो फिर तो लेके ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो फिर तो लाइफ है, इट्स लाइफ, इट्स अ जर्नी है ये, ठीक है। आप यू कांट हॉल्ट योर सेल्फ, स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है, और ये सोचे कि अरे लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, सो लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। चलिए देख लेते हैं। पुलिंग सम चार्म्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, हमारे पास यहाँ पे ओ माई गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। पहले तो ये देखिए 2 बटरफ्लाइज, ये ठीक है, आप ये देख सकते हैं 2 बटरफ्लाइज टुगेदर, दैट मीन्स सोलमेट एनर्जी, ठीक है। ओके, तो हो सकता है भाई कुछ लोगों का एक्चुअली में शादी हो रही है, एक्चुअली में आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। थिंक बिग, ठीक है। एलिफेंट मतलब गणेशा ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए है। and blessings, oh my god, we have Hamsa here, so especially blessings from angels, and the divine owl is a symbol, ठीक है। लक्ष्मी माता का सिंबल है, ठीक है ना। और कुछ लोग हो सकता है नाइट आउल हैं आप। ओके, और स्नो फ्लेक्स है, ड्रैगन हियर अगेन। देखिए बच के रहिए नेगेटिविटी से, ठीक है। और उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, वो भगवान है आपको सेव करने के लिए, तो वो चीज़ें हैं। एंड वी हैव एंजल विंग्स हियर। सो ऑल इन ऑल
overall seems to be a very good energy for pile number 2 as well. Or especially the highlight is this beautiful butterflies together, 2 butterflies. और आपको पता है कि butterfly means transformation, means major change, और वो जो दिख ही रहा है पहले ही कार्ड में, that is the number 2, you know, और journey. तो आपकी यहाँ से नई शुरुआत हो रही है towards your purpose, towards your goal, या कुछ भी है, या where you meant to be, या abundance की ओर, ठीक है. तो वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स हम सब, ठीक है. सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.